Today's topic is microsporogenesis. So, in microsporogenesis, we will see the development of small, tiny pollen grain, which will, after some time, that will grow into a new seed plant. टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम देखेंगे कैसे टाइनी स्पोर्स प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो ग्रो करके पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं और आगे जाके ये मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट and please hit the bell icon. Structure of microsporangium. A typical microsporangium appears nearly circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. First one epidermis, second endothecium, third middle layer, and last fourth is tapetum. माइक्रोस्पोरेंजियम ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है जिसमें एंथर का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर गोलाकार रूप में होता है और ये कई सारे लेयरों से घिरा हुआ होता है। पहली लेयर एपिडर्मिस है, दूसरी एंडोथीशियम है, तीसरी मध्य परत है जिस मिडिल लेयर बोलते हैं, और लास्ट में टेपेटम है। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो आउटर लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की वो बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं और पॉलन ग्रेन्स को बाहर मूवमेंट करने में, लेयर से बाहर निकलने में हेल्प करता है। Tapetum is the innermost wall layer. Tapetum nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum have dense cytoplasm and generally are binucleate. So tapetum is inner layer होती है और इसका काम होता है developing pollen grains को nourish करना। A young anther comprised of a group of compactly arranged homogeneous cells. This occupies the center of each microsporangium. The group of cells is called sporogenous tissue. Young anther basically ये center में होते हैं माइक्रोस्पोर के और इसमें जो cells होती हैं वो compactly arranged होती हैं। उन cells को हम sporogenous tissue बोलते हैं। Microsporogenesis. In this we will see that as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiosis to form microspore tetrads. Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad and hence each such cell is a potential pollen mother cell or we can call microspore mother cell. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में हम एंथर का डेवलपमेंट देखते हैं और ये एंथर का डेवलपमेंट स्पोरोजेनस टिश्यू के थ्रू होता है जिसमें कि स्पोरोजेनस टिश्यू मियोसिस का प्रोसेस करते हैं और मियोसिस का प्रोसेस करने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्रैड्स को ये बनाते हैं। इसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं ये इनमें एक खूबी होती है या क्वालिटी होती है जो कि माइक्रोस्पोर टेट्रैड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, बल्कि इनका काम ही यही होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। When microspores are formed, they are arranged in a cluster of 4 cells. This cluster of 4 cells is called microspore tetrad. माइक्रोजेनेसिस के प्रोसेस में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर्स के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं और ये डेवलपमेंट मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है।
अब ये माइक्रोस्पोर्स बेसिकली अरेंज्ड कैसे होते हैं? ये एक 4 सेल का ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं और एक टेट्राड की तरह ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये अरेंज होते हैं. When the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and subsequently develop into pollen grain. जैसे ही एंथर्स मेच्योर हो जाते हैं, ये मेच्योर होने के बाद डिहाइड्रेट हो जाते हैं. मीन्स इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है इसके डेवलपमेंट में. फिर आगे ये डिसोसिएट होते हैं. डिसोसिएट मीन्स इनकी जो लेयर होती है आउटर लेयर वो ब्रोक हो जाती है एंड पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon. Thank you.